नमस्कार, सिक्की टीवी इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चितरंजन कुशवाहा और आज मैं एक ऐसे शख्स के पास हूं। एक ऐसे शख्स मुझे मिल गए जो पर्यावरण के लिए बहुत ही चिंतित रहते हैं और इनको सेल्फी विद ट्री मैन के नाम से भी जाना जाता है और पर्यावरणविद भी कह सकते हैं और बिहार शौर्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आज मेरे साथ हैं राजेश कुमार सुमन जी और ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। आज मुझे पटना जंक्शन पर मिल गए और यहाँ पर लोगों को पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे और यहाँ पर मुझे दिख गए। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम, इनका एक मुहिम है और यही लोगों को बताते हैं कि जितना हो सके पेड़ लगाइए। पेड़ ही सब कुछ है। पेड़ अगर नहीं लगाएंगे तो हम लोग को अच्छी हवा नहीं मिल सकती है, अच्छी वातावरण नहीं मिल सकती है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा आपके जो इस चैनल पर देख रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, आप तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, आप देख रहे होंगे कि मेरे गले में लटकी हुई है, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। और ये सिलेंडर है, ये 20 लीटर वाला पानी का जार है। इस जार में पौधा है और पौधा से ऑक्सीजन निकलती है और मास्क के माध्यम से मेरी नाकों तक आ रही है। अमूमन जब मैं हरित यात्रा पे होता हूँ, ग्रीन यात्रा पे होता हूँ, ये सिलेंडर मेरे पीठ पे होती है और मैं इसके माध्यम से चेताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अभी आप चेत जाइए। अभी आप नहीं चेतेंगे तो आने वाले समय में O2 की कमी होगी, शुद्ध प्राणवायु कमी होगी, जिससे हमारे पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। आपने कोविड के दौरान देखा किस कदर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था। ऑक्सीजन कमी से हमारे देश के युवा तरफ तरफ मर रहे थे। मैं लोग चेताना चाहता हूँ, हर अवसर पर, जन्मदिन हो या शादी के सालगिरह हो, हर अवसर पर पौधरोपण करने का एक सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक रिवाज होना चाहिए। हम लोग पौधरोपण नहीं करेंगे तो हम लोग शुद्ध प्राणवायु नहीं मिलेगी। शुद्ध प्राणवायु नहीं मिलेगी तो हम लोग का आयु घट जाएगी। यदि मैं पटना की बात करूं तो पटना की आबो हवा जहरीली हो चुकी है और लोग स्वच्छ प्राणवायु ले नहीं पाते हैं। यहाँ के आबो हवा में PM 2.5 की मात्रा, PM 10 की मात्रा, सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में घुली हुई है। लगातार जहरीली लोग 5-7 किलो में लेते रहे प्राणवायु तो लंग्स कैंसर का शिकार हो सकते हैं। इसी के लिए हम लोग आज एग्जीबिशन रोड में डाकबंगला चौराहा पे में जाके कैंपेन किया उन लोगों को जागरूक करने के लिए। इसके बाद हमारी टीम यहाँ से मध्य प्रदेश जाने वाली है। मध्य प्रदेश में बक्सवाहा जंगल को काटा जा रहा है जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम लोग उस जंगल को बचाने के लिए वहाँ पे कैंपेन करने जा रहे हैं। हम लोग कैंपेन उज्जैन में होगा, महाकाल नगरी उज्जैन में कैंपेन होगा, फिर छतरपुर में कैंपेन होना है, भोपाल में कैंपेन होना है, सांची में कैंपेन होना है। तमाम जगह पे हम लोग घूम घूम कर कैंपेन करेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। जी जी जी। खास करके देखिए, हम लोग जो हरित यात्रा पे जाते हैं तो जहाँ पे लोग गैदरिंग होता है, जो मेला होता है, गांव में नुक्कड़ होता है, ग्रामीण हाट होता है, तमाम जगह पे हम लोग जाते हैं। लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अभी आप चेत जाइए। अभी आप नहीं चेतेंगे तो O2 कमी होगी, जिससे हमारे पेट पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा, जैसा कि आप सांकेतिक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से देख रहे हैं। तो आप ये कितने साल से चलाते आ रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को भी बता दें। देखिए, प्लांटेशन हम लोग पिछले 2 दशकों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस मुहिम के तौर पर पिछले 5-6 वर्षों से करते आ रहे हैं। और इसकी बात मैं करूं, इस ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करूं तो मैं पिछले 3 सालों से इसको कर रहा हूं। इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ गई, पहले मैं जब शादी समारोह में खास करके बरमालक्स में बर-वधू को पौधा देने जाया करता था। और मैं श्राद्ध कर्म में भी जाके पौधा भेंट करता हूँ। जब अपने इष्टजन चले जाते हैं तो उनके सम्मान में पौधा भेंट करते हैं, या किसी के जन्मदिन पर, मुंडन पर, छठी पे, हर अवसर पर किन्हीं उच्चाधिकारियों से शिष्टाचार मुलाकात करना हो, राजनेताओं से मुलाकात करना हो, शिष्टाचार, तो हम लोग पौधा भेंट करते हैं। उस दरमियान क्या होता था, कई लोग मैं शादी में बरमालक्स में पौधा देने जाया करता था तो कई लोग मुझे भगा दिया करते थे। कई लोग तो यहाँ तक वो खाना खाने नहीं दिया करते थे। तो तो हमें लगा कि ये लोग आजकल के युवा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए कि मेरे पीठ पर ऑक्सीजन पौधा लादना पड़ा और गला में टांगना पड़ा। देखो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इस माध्यम से आपको समझना होगा। इसीलिए लोगों को मैं समझाने के लिए इस डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ जाकर। सर आपका क्या नाम हुआ? जी, जितेंद्र कुमार। आप भी इस मुहिम में शामिल? जी 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 बिल्कुल। हम समस्तीपुर के ही हैं, समस्तीपुर के ताजपुर में निवास करते हैं और ताजपुर में हमारी एक छोटी सी संस्था दी इलिट सोसाइटी है, जो हमारा कोई NGO नहीं है ये,
और इस पौधारोपण तो हम लोग विगत काफ़ी लंबे समय से चलता चला रहा था, मैं कर रहा था। प्रथम रूप से मुझे पिताजी से ये प्रेरणा मिली थी। उसके बाद मैं इस मुहिम से, ये हमारे आइडियल जो हैं ये राजेश कुमार सुमन जी हैं, ये राजेश कुमार सुमन जी का ये जो सेल्फी विद ट्री का एक मुहिम चला, और इस मुहिम से जो हम लोगों ने उसको, फिर हम लोगों ने भी उसको एक मुहिम दिया, और उस जगह पर हमने ये प्रयास किया कि देश के हर एक कोने कोने में ये मुहिम हो। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि लोग जागरूक हुए हैं। पहले के बनिस्पत में हम लोगों ने भी बड़ा दंश झेला है, बड़ी, जैसे कि राजेश जी भी बताए कि ये शादी समारोह में लोग बड़ा तिरस्कृत भी करते रहे हैं। हम लोग को भी लोग मजाक उड़ाया है, काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया है कि क्या कर रहा है ये वो है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें कही। लेकिन वह आज मैं जब आज नहीं हूँ, जैसे कि आज मेरे घर में ही मेरे एक छोटे से बच्चे का जन्मदिन है, मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी टीम के लोग वो सब उपस्थित होंगे, और वो उस बच्चे के साथ अभी गए हैं, वहाँ प्लांटेशन भी होगा, करेंगे, और वो सब लोग आकर के पौधे ही भेंट करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग ये सिर्फ हमारा उद्देश्य जो होता है वो अधिक से अधिक पेड़ लगाना, चाहे जैसे लगे। पेड़ लगाने का कोई भी बहाना हो, हर बहाने पे, हर अवसर पे, हर जगह पर मैक्सिमम पेड़ लग सके उसको लगाना है। वो है नदियों का संरक्षण। हमारा मुख्य दूसरा है कि हम लोग नदी में है, तो नदी का क्या होता है, नदी की स्थिति जो है आज बहुत भयावह होता चला जा रहा है। नदी भी अतिक्रमण हो चुका है, नदी के कारण आज कहीं पर बाढ़ का समस्या, सुखाड़ की समस्या। तो इस जगह पर हम लोगों नदियों का भी संरक्षण का भी एक अभियान चलाया है, और उस जगह पे भी सफल हैं। नदी के किनारे वृक्षारोपण, हम लोग अंधाधुन कहीं पर भी कुछ अगर काम है, जिस समय फ्री हो गए, कहीं भी एक जगह चुन लिया, तो 4-5 आदमी मिल करके जा करके प्लांटेशन करते हैं। बहुत बढ़िया। और भी यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं के साथ में हैं, और ये देखिए पीपल का पेड़ भी लेकर घूम रहे हैं कि जहाँ मौका मिल जाए कहीं भी इसको लगा देंगे, प्लांटेशन कर देंगे, है ना। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम संजय कुमार है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा। लेकिन लोग मुझे पर्यावरण मित्र के नाम से जानते हैं। मेरा मुहिम ग्लोबल ग्रीन मिशन चल रहा है, 1993 से बहुत लंबे समय से चला रहे हैं। लेकिन राजेश सर अभी सामने में बातचीत हुई है आपसे, इनका जो है एक पर्यावरण ही नहीं, इनका ग्रीन पाठशाला भी चलता है ना। तो ग्रीन पाठशाला के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें पर्यावरण और वहाँ जो ग्रीन पाठशाला में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हें भी फ़ायदा है। दूसरी बात है कि हम लोग आज जो मुहिम पर निकले हैं, 1 सप्ताह के लिए मध्य प्रदेश के लिए भोपाल जाएंगे और भी सारे जगह जाएंगे। वहाँ जो है बक्सवाहा जंगल है, उसे काटने की तैयारी वहाँ की सरकार ने जो है 50 साल के लिए ये कर लिया गया है किसी कंपनी के द्वारा। तो उसको बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है वहाँ आंदोलन 9 तारीख को शुरू होगा, तो उसी में भाग लेने के लिए हम लोग। भोपाल में राष्ट्रीय पर्यावरण संसद। एक सवाल है सर, बक्सवाहा जंगल काटने की बहुत ज़ोर शोर से तैयारी सरकार ने भी दे दिया है, ऐलान भी कर दिया कि बक्सवाहा जंगल को अब काट ही दिया जाएगा। तो बक्सवाहा एक क्षेत्र है जहाँ पर हीरे का पर्याप्त मात्रा में एक अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर हीरे मिलेंगे। तो एक छोटे से चमकीले हीरे के लिए इतने हरे भरे पौधा जो हमारे देश को या हमारे जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश, वहाँ पर कितना हरियाली देती होगी, उसको काटने का प्लानिंग, उसके काटने की साजिश किया जा रहा है। तो क्या उसके जगह पर भी हरियाली लगाई जाएगी, पौधा लगाई जाएगी? देखिए, सरकार की पॉलिसी बिल्कुल गलत पॉलिसी है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। ये बक्सवाहा को इंडिया का लंग्स कहा जाता है। इंडिया का लंग्स सबसे अधिक वो O2 जनरेट करती है। अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो सबसे अधिक जंगल मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे टाइगर भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, नदियों की भूमि कहा जाता है, जंगलों की भूमि कहा जाता है, पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। तो सरकार को चाहिए जैसे कि वो कृत्रिम हीरा के लिए वो नेचुरल हीरा रूपी पौधा काटने का काम करवाने जा रही है। असली हीरा को काट रहे हैं। जी, असली हीरा को काटने का काम करने जा रही है। ये बिल्कुल सरकार की गलत पॉलिसी है। तो सरकार को चाहिए कि पहले उसके बदले में कहीं सब्स्टिट्यूट में जितना पौधा काटा जाना उसके एवज में वो पौधरोपण हो जाना चाहिए। और पौधा 5 साल तक वो डेवलप हो जाए, बड़ा पौधा हो जाने के बाद इस जंगल को काटा जाना चाहिए। अभी
देखिए पौधा ही नहीं कटेगा, वहाँ पे बहुत सारे तेंदुए रहते हैं, सियार रहते हैं, लोमड़ी रहते हैं, पीकॉक रहते हैं। इन तमाम जो जंगली जानवर के वो आश्रय स्थल है, तो इन तमाम जानवरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग कैंपेन करने जा रहे हैं, लोगों को जगाने जा रहे हैं कि अभी आप जागिए, नहीं तो सरकार हमारी वो जंगल कटवा देगी, तो लोगों को भी दिक्कत होगी और जो नेचुरल वहाँ के जो एनिमल हैं उनको भी दिक्कत होगी। वैसे लोग जो जंगलों में रहा करते हैं उनको भी बहुत सारे जी, वहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं, खास करके उनका आश्रय जो है वो जंगल आधारित एग्रीकल्चर है, जंगल आधारित बहुत सारा उद्योग धंधा है, उसी के ऊपर वो लोग डिपेंड करते हैं। लकड़ी चुनना हुआ, कंदमूल खाना, तरह तरह के वो लोग उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसे बचाना नेसेसरी है। क्या ये फिर से चिपको आंदोलन आप लोग स्टार्ट करने वाले? जी, हम लोग का प्रयास है कि हम लोग सेकंड चिपको मूवमेंट हम लोग खड़ा करें, जंगल को बचाने के लिए हम लोग पूरा अथक प्रयास करेंगे, जी और जान लगा देंगे। सर ये तो रहा आपकी मुहिम ये बक्सवाहा का, और वैसे आप समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, और जहाँ तक मैं आपका फेसबुक प्रोफाइल पढ़ा है कि आप पहले जॉब में थे, सरकारी जॉब छोड़ छाड़ के अब ये काम कर रहे हैं आप। देखिए मैं अलग अलग जगह पे मैं रहा हूँ, अलग स्टेट में रहा हूँ, तो मेरे जेहन में कहीं न कहीं ये चीज़ खटक रहा था कि हम जिस मिट्टी से पले बढ़े हैं, जिस सोसाइटी से पले बढ़े हैं, तो हम बाहर आ गए, हम अपनी सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, जो सोसाइटी मुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया। तो मेरे जेहन में कहीं न कहीं वो चीज़ खटक रहा था, इसीलिए मैं बिहार बैक हो गया और बिहार अपने जन्मभूमि बैक हो गया, और यहाँ पर बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिए और पर्यावरण उत्थान के लिए मैं काम करना शुरू कर दिया। हमारे टीम के द्वारा ग्रीन पाठशाला चलाई जा रही है, जहाँ पे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करवाई जाती है। बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी हो गया, रेलवे, तमाम परीक्षाओं के लिए वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन होता है, और बच्चों से, हर बच्चों से हम फी के रूप में 18 पौधरोपण करवाते हैं। आप कहेंगे 18 ही क्यों? एक हालिया रिपोर्ट है, एक मनुष्य औसतन अपने हॉल लैब में 18 पौधा जितना O2 जनरेट करती है, उतना हम लोग O2 ग्रहण करते हैं, इसीलिए हर बच्चों से 18 पौधरोपण करवाते हैं। वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस समारोह हो या गणतंत्र दिवस समारोह हो, हर अवसर पे हम बच्चों को नेशनल स्वीट्स नहीं देते हैं, हम तिरंगा वाला पौधा भेंट करते हैं, इसीलिए कि कल दिन वो तिरंगा वाला पौधा रोपण करेगा, जब पेड़ का फल खाएगा, O2 ग्रहण करेगा, लकड़ी प्राप्त करेगा, तो वो अपने उस फेस्टिवल को याद करते रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग बेटी और वन को बचाने के लिए, यानी गांव को इको विलेज के रूप में डेवलप करने के लिए, गांव को कार्बन निगेटिव गांव बनाने के लिए, बेटी और वन को बचाने के लिए, बेटी के सम्मान में, बेटी के नाम से हर घर के दरवाजे पर मैं बेटी के नाम से पौधरोपण करता हूँ। अभी मेरे 4 गाँव को मैं गोद ले रखा हूँ, और मैं अपने निजी खर्च पे हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने के लिए आगे आई थी। जब सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे बिहार के, तो उन्होंने मुझे बुलाया सचिवालय, और उन्होंने कहा कि बताओ बाबू तुम लोग मैं क्या हेल्प करूं। तो मैं, देखिए मेरा अपना पर्सनल थाउट है कि हमारे पास जो पोटेंशियल है, जो कैलिबर है, जो आजकल के युवा देखते होंगे दारू, शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जुआ खेलने में पैसा बर्बाद कर देते हैं। हमारा वो थाउट है कि हम लोग वो तमाम चीज़ों की लत नहीं है, वो तमाम पैसा बचाकर हम लोग वो पौधा खरीदते हैं और बेटी के सम्मान में बेटी के नाम से लगाते हैं। इसीलिए बेटिया के नाम से, बेटा तो सब दिन माँ पिताजी के साथ होता है, बेटियाँ नहीं होती है। बेटिया की शादी होने के बाद ससुराल चली जाती है, तो उनके बेटी के नाम से मैं रोपण करता हूँ। जब उस पेड़ का फल खाएंगे, छाया ग्रहण करेंगे, O2 ग्रहण करेंगे, तो बेटिया को याद करते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, बेटी हमारी वरदान है, बेटी अभिशाप नहीं है। बेटी के जन्मदिन पर भी खुशियाँ मनाई जानी चाहिए। जो भी तमाम तरह के जो ऑर्गेनाइज होता है, तमाम चीज़ों को होना चाहिए। बेटी पढ़ लिख कर IAS IPS बन रही है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड जा रही है, तो बेटी हमारी बेटा से कम नहीं है। इसके साथ साथ मैं कन्या भ्रूण हत्या के प्रति भी जागरूक करता हूँ, बाल विवाह के प्रति भी लोग मोटिवेट करता हूँ कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर मैं उस गाँव को, मैं 4 गाँव को गोद ले रखा हूँ। बेगूसराय का बरियारपुर पूर्वी गाँव है, बेगूसराय का इस्मैला गांव है, और समस्तीपुर का थतिया गांव है, और आलमपुर गांव है। ये चारों गांव को मेरा प्रयास है कि अगले 3 से 4 वर्षों में पूरा गांव को हम लोग ग्रीन विलेज के रूप में डेवलप करेंगे, कार्बन निगेटिव गांव बनाना है। ये बिहार में ऐसा पहल किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा। तो अभी आप राजेश कुमार सुमन के द्वारा सुन रहे थे, इन्होंने अपना प्लानिंग बताया और 4 गाँव को गोद ले रखे हैं, और चारों गाँव में जगह जगह, यानी कि हर घर के दरवाजे पर आपको एक पौधा मिलेगा, और वो भी बेटी के याद में। और बेटी के अगर बर्थडे पार्टी हो या कोई भी
सेलिब्रेशन हो या कोई भी ऐसा फंक्शन हो, उन लोगों को जागरूक करते हैं और उसके बाद पौधारोपण का कार्यक्रम करते हैं। तो आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारी मुलाकातें आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, हरित नमस्कार। सर का एक मुहिम है हरित नमस्कार, या हरित इसमें लगा रहता है, इसलिए मैं ही बोल रहा हूँ हरित नमस्कार, जय हिंद।